देखिए, मोदी जी आज जब गए छत्तीसगढ़ के मुंगेली में, तो वहाँ जो भीड़ देखी, तो वहाँ के लोगों को देख करके और जो जोश देखा, उससे मोदी जी भी काफ़ी भाव विभोर हो गए। और उन्होंने तुरंत ही कहा कि अब कांग्रेस समझ गई है कि उसके चले चला का बेला आ गया है। बघेल के लिए निगेटिव बात आई, वैसे बघेल के खिलाफ वैसे भी माहौल था। उन्होंने ये भी कहा कि 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री बनाए गए, परंतु ये 5 साल तक बने रहें, चूँकि लूट की दुकान अच्छी चल रही थी। बहुत अच्छा इन्होंने लूट की है। जिन लोगों ने 5 साल लूटा है, अब ये लूट नहीं बचा पाएंगे। इन लोगों की विदाई हो रही। और राज्य में हम खास तौर से न्यूनतम मूल्य, यहाँ के लोगों को रोज़गार और यहाँ के लोगों की अन्य समस्याएं जो हैं, पानी बिजली की, ये मुहैया कराएंगे। भ्रष्टाचार हम तुरंत ही मुक्त करा देंगे, ये मोदी जी ने कहा। और ये पैसे के दम पे 5 साल इन्होंने लूट मचाई, ये बात मोदी ने कही, आम जनता भी जान गई। और कांग्रेस के लिए यही चीज़ वाटरलू हो गई है। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का HDV न्यूज पर। आपको बता दें कि 5 अलग अलग राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इसी बीच रैली और बयानबाजियों का दौर जारी है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है छत्तीसगढ़ में एक रैली को संबोधित करते हुए दहाड़ते नजर आए, जहां पर उन्होंने कांग्रेस की पोल पट्टी खोल दी। साथ ही साथ कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और उन्होंने ये भी कहा कि देव दीपावली पर कांग्रेस कहीं भी नजर नहीं आने वाली है। छत्तीसगढ़ में जो है बीजेपी सरकार बना रही है। इसी के साथ महादेव बेटिंग ऐप के मामले को लेकर भी भूपेश बघेल और कांग्रेस की सरकार को उन्होंने जमकर घेरा और कई सारे सवाल भी दागे। ऐसे में अब इस पूरे मामले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय पत्रकार जी। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पूरी कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा है और देव दीपावली पर जो है 3 दिसंबर को उन्होंने कहा है कि बीजेपी आ रही है और कांग्रेस का एक भी व्यक्ति नजर नहीं आएगा, क्या कहेंगे आप? देखिए, मोदी जी आज जब गए छत्तीसगढ़ के मुंगेली में, तो वहाँ जो भीड़ देखी, तो वहाँ के लोगों को देख करके और जो जोश देखा, उससे मोदी जी भी काफ़ी भाव विभोर हो गए। और उन्होंने तुरंत ही कहा कि अब कांग्रेस समझ गई है कि उसके चले चला का बेला आ गया है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि चला चली का कांग्रेस का बेला आ गई है और कांग्रेस जो है ये देव उत्थान एकादशी में दिखेगी नहीं और देव दीपावली में नहीं दिखेगी। और आप देखिएगा कि कांग्रेस ने प्रथम चरण में ही अपनी हार मान ली है। दूसरी जो सर्वे रिपोर्ट आ रही हैं, उसमें भी कांग्रेस जो है वहाँ से हार गई है। वहाँ के इंटेलिजेंस से भी वहाँ की सरकार ने कराया, स्वयं मुख्यमंत्री ने कराया, वहाँ के बघेल जी को भी इसी तरह की सूचनाएं मिली कि कांग्रेस प्रथम चरण में हार गई। अब द्वितीय चरण की पोजीशन ये है कि जहाँ जहाँ मतदान हो रहा वहाँ भाजपा की स्थिति बहुत मजबूत है। और जो पहला चरण जो था, वहाँ पे भाजपा की स्थिति मजबूत नहीं थी, परंतु वहाँ पे भाजपा का इतना अच्छा फाइट हो जाना और अनुमान ये लगाया जा रहा कांग्रेस सूत्रों वहाँ के इंटेलिजेंस से कि बीजेपी अब कर गई फर्स्ट राउंड में, तो ऐसा जीत सुनिश्चित लग रही है और बीजेपी भी उसी कॉन्फिडेंस से। अब मोदी जी ने और भी कहा कि जनता पूछ रही है कि जो महादेव ऐप का कितना पैसा आपने लिया। और सबसे ज़्यादा जो उनके लिए आई है बात, बघेल के लिए निगेटिव बात आई, वैसे बघेल के खिलाफ वैसे भी माहौल था। उन्होंने ये भी कहा कि 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री बनाए गए, परंतु ये 5 साल तक बने रहें, चूँकि लूट की दुकान अच्छी चल रही थी। बहुत अच्छा इन्होंने लूट की है। सर, जैसा कि आप भूपेश बघेल के लिए कह रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बहुत ही अहम और इम्पॉर्टेंट बात कही। उन्होंने कहा कि जो मेरे करीबी है, कुछ मीडिया कर्मी है, कुछ विशेषज्ञ है, उनका कहना है कि भूपेश बघेल जो है, मतलब जो भूपेश बघेल है मुख्यमंत्री है खुद, वो अपनी ही असेंबली सीट से जो है चुनाव हार जाएंगे। हकीकत ये है कि ये रिपोर्ट जो आ रही है कांग्रेस का भी बघेल के साथ हुआ ये है कि वहाँ पे जो उप मुख्यमंत्री थे, जो वरिष्ठ लीडर थे आदिवासी क्षेत्र के, उन्होंने इनके अगेंस्ट में हराने का काम किया और बघेल ने उनकी लॉबी को हराने का काम किया। कांग्रेस में वहाँ 2 गुट बहुत मजबूत हो गए और दोनों एक दूसरे को हराने में ये एक वजह रही कि जैसे कहते हैं कि चंबल में बागी थे, तो ऐसा लग रहा है छत्तीसगढ़ में
कि चंबल में बागी नहीं रह गए, सबसे ज़्यादा बागी कांग्रेस में छत्तीसगढ़ में हो गए। दूसरी बात, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस में एक नेता का दूसरे से 36 का आंकड़ा रहा। इसके पहले भी आपको बता रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के तमाम ऐसे मामले हुए हैं कि छत्तीसगढ़ के इसके पहले मुख्यमंत्री और उसके पहले छत्तीसगढ़ और ख़ास तौर से झारखंड दोनों जगह ही अजीत जोगी का कांग्रेस में जिस तरह से विद्रोह रहा, यहाँ पे विद्याचरण शुक्ल, श्यामाचरण शुक्ल जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, इन सब को कांग्रेस ने ही पतन करा दिया। अब ये सब लोग बघेल के खिलाफ कांग्रेस ही लामबंद हो गई। तो हकीकत ये है कि बघेल को वहाँ पे कांग्रेस ही हरा रही है। दूसरे ये है कि जिस आदिवासी क्षेत्र में इनकी पैठ थी, हकीकत है कि भाजपा वहाँ पे काफ़ी मजबूत पहले से हो गई थी आदिवासी। अब आदिवासी वोट टोटल उनके साथ हो गया है। और ऐप वाला मामला जो है महादेव ऐप के नाम से, दूसरा वहाँ लोगों का ये भी रहा कि महादेव के नाम पे इन्होंने इतना लंबा अमाउंट खाया, इतना पैसा खाया। वहाँ कमीशन खोरी छत्तीसगढ़ में इतनी ज़्यादा रही है। भूपेश बघेल ने एक तानाशाह के तरीके काम किया, वहाँ विधायकों की सुनी नहीं। जिस लीडर के बल पे जीत के आए थे कांग्रेस में, उसकी नहीं सुनी। इस कारण लोग बघेल को निपटाने में लगे। तो निश्चित तौर पे अपनी विधानसभा में ये बुरी तरह से हार रहे हैं। मोदी ने आज एक बात और कही जो सबसे मेन चीज़, कि जिन्होंने हमें वोट दिया मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ, और मैं ब्याज सहित आपका ऋण लौटाऊँगा, मूलधन के साथ मिश्र धन भी लौटाऊँगा। और उन्होंने कहा कि मैं गारंटी लेता हूँ कि मैं इस राज्य का ज़बरदस्त विकास करूँगा, रोज़गार दूंगा। जिन लोगों ने 5 साल लूटा है, अब ये लूट नहीं मचा पाएंगे। इन लोगों की विदाई हो रही, और राज्य में हम खास तौर से न्यूनतम मूल्य, यहाँ के लोगों को रोज़गार और यहाँ के लोगों की अन्य समस्याएं जो हैं पानी बिजली की, ये मुहैया कराएंगे। भ्रष्टाचार हम तुरंत ही मुक्त करा देंगे, ये मोदी जी ने कहा, जिसका बहुत ज़्यादा असर पड़ा। एक और जो सवाल है, महादेव बेटिंग ऐप का जो मामला है वो काफ़ी ज़्यादा तूल पकड़ रहा था, और ये भी कहा जा रहा है कि महादेव बेटिंग ऐप से जुड़ा जो मामला है वो कांग्रेस के नुकसान का कारण जो है वो बन सकता है। तो ऐसे में महादेव बेटिंग ऐप को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई सारे तीखे सवाल जो है कांग्रेस के ऊपर दागे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, महादेव वेटिंग जो है बघेल के लिए सबसे ज़्यादा काल यही हो गई। ये कांग्रेस नेताओं का भी दर्द था कि ये महादेव वेटिंग के नाम पर पे इतना बड़ा फ्रॉड करना है ऐप में। और दूसरी बात, सट्टे का वहाँ पे बहुत बड़ा कारोबार था। आपको बता रहे हैं, पूरे देश में 2 राज्य बेवजह से बदनाम हो रहे थे, सट्टे, दूसरी बात है बैंक के अकाउंट में हेरा फेरी। इन सब में वो 2 राज्य जो हैं झारखंड और छत्तीसगढ़, सबसे ज़्यादा इस समय छत्तीसगढ़ से सट्टे कमांड हो रहे थे। और महादेव ऐप के नाम पे करोड़ों अरबों रुपए का सट्टेबाजी चल रही थी, जिसमें पूरा हाथ इनका था, इनके पूरे उसका था। बहुत बड़ा अमाउंट इन्होंने अपने उस पे लिया है, इसमें ये बड नहीं। इन्हीं के अधिकारी ने, इन्हीं के पीए ने और इन्हीं के ओएसडी ने, जो एक बहुत बड़ा उद्योगपति था, वो इनका ओएसडी था, उसने खुद कबूला है, बाकायदे पुलिस को, उसको ईडी को बयान में दिया है। तो ये सब बातें जो हैं बघेल के प्रति, बघेल का नेचर, बघेल का काम करने का तरीका, बघेल की तानाशाही और कांग्रेस विधायकों से ठीक से बात न करना, यही सब बघेल की पतन का कारण हो गए। इसमें कोई शक नहीं है कि बघेल का सिंहासन जो है वो डगमगा नहीं रहा, पलट गया है। दूसरा, मोदी जी ने आज एक बात कही है कि जो महादेव ऐप में इतना पैसा आपको मिला, तो ये पैसा कहाँ है, कितना आपने दिल्ली के केंद्र हाईकमान को भेजा है, कितना कहाँ है। चूँकि बहुत बड़ा अमाउंट इन्होंने स्वयं लिया है, इनके पीए ने, इनके लोगों ने बताया है, इन्हीं के उसमें टोटल जो मामला है, इन्हीं के घर की खिचड़ी और वही चीज़ पक करके बाहर आई। तो उनका ये कहना था कि कितना पैसा, मतलब आपके पास कितना है। उनके हकीकत ये है कि ये सरकार, इनको 2.5 साल में इस्तीफ़ा देना था, मगर इनको इतना बड़ा अमाउंट मिल गया था। इन्होंने विधायकों के सामने रेवड़ी बांट दी, अपने असंतुष्टों को रेवड़ी बांट दी। उसमें जो मेन असंतुष्ट इनका विरोध कर रहा था, उसके जितने दाएँ बाएँ लोग थे, उनको पैसे के बल पे, केंद्र को पैसे के बल में, मतलब अपने केंद्रीय नेतृत्व कांग्रेस हाईकमान को पैसे के बल पे, और इतना बड़ा अमाउंट दिया। यही वजह कर्नाटक चुनाव में इन्होंने बहुत बड़ा अमाउंट दिया था। आज कर्नाटक में सरकार बन जाने के बाद कर्नाटक का सबसे ज़्यादा जो है पूरा लाव लश्कर इनके यहाँ तेलंगाना में पड़ा हुआ है।
तेलंगाना में भी इन्होंने पैसा काफ़ी लगाया था, कर्नाटक में लगाया था, कर्नाटक वाला पैसा इनको रिटर्न हो गया ब्याज सहित। और ये पैसे के दम पे 5 साल इन्होंने लूट मचाई। ये बात मोदी ने कही, आम जनता भी जान गई, और कांग्रेस के लिए यही चीज़ वाटरलू हो गई है। तो जैसा कि आपने अजय पत्रकार जी को सुना, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि महादेव बेटिंग ऐप से जुड़ा मामला हो या जिस तरीके से भूपेश बघेल को लेकर चीज़ें सामने आई है, और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कांग्रेस के चल चरित्र की बातें कही है और भविष्यवाणी भी कर दी है कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी की वापसी हो रही है, तो ऐसे में कांग्रेस का हाल जो है छत्तीसगढ़ में तो बेहद ज़्यादा बेहाल है। ऐसे में चुनाव के दौरान क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा, इससे तो हम आपको अपडेटेड रखेंगे। फिलहाल के लिए आपने ये चर्चा पूरी सुनी है, अब इस पर आपकी भी जो राय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके ज़रूर साझा करिएगा। धन्यवाद।